हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास डेरिवेशन है बेटा, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता है कि जो आपके पास ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होती है। ठीक है, मान लीजिए सर्किट में जो करंट है वो फाई एंगल से लैग कर रही है। ठीक है, तो जो आपके पास करंट का इक्वेशन बनेगा दैट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, क्योंकि जो करंट होगा वो ईएमएफ से लैग कर रहा है फाई एंगल से, तो इसीलिए जो आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन बनेगा वो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जो पावर होती है वो E इंटू आई के इक्वल होता है। ठीक है, पावर आप सभी जानते हैं V इंटू आई के इक्वल होता है। सो पावर को हम लिख सकते हैं E इंटू आई के फॉर्म में। सो पावर इज इक्वल्स टू E की वैल्यू पुट करेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड I की वैल्यू हम पुट करेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जो आपके पास पावर होती है वो डी डब्ल्यू ओवर डी टी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट एंड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, अब डी टी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और आपके पास डी डब्ल्यू आएगा ई नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। डी टी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें स्मॉल वर्क डन की वैल्यू मिल रही है जो कि सोर्स कर रही है सर्किट में स्मॉल करंट फ्लो करवाने के लिए। ठीक है, अब देखिए बेटा, हम यहाँ पे टोटल वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन लिमिट्स 0 to t, और उससे हमें टोटल वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी एक पूरे साइकिल में। ठीक है, सो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव विद रिस्पेक्ट टू डी टी। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to टाइम t। ओके, सो इससे मुझे टोटल वर्क डन की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे ई नॉट एंड आई नॉट कॉन्स्टेंट टर्म्स है, तो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रख सकती हूँ। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए माइनस बी का। ठीक है, जो साइन ए माइनस बी होता है ये आपके पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के इक्वल होता है। ठीक है, आपके पास साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के इक्वल होता है। तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आएगी आई नॉट इंटू ई नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे हम इसे ए मान लेंगे और इसे बी मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ओके, इसके बाद बच्चे हमने इसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन सेकेंड टर्म के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आएगी आई नॉट इंटू ई नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। अच्छा, इसकी मल्टीप्लीकेशन पहले फर्स्ट टर्म के साथ, सो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, देन इस टर्म की मल्टीप्लीकेशन सेकेंड टर्म के साथ, तो ये आएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ओके, अब देखिए बच्चे, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है एंड साइन ओमेगा टी है, तो इसे मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो वर्क आपके पास आएगा आई नॉट इंटू ई नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस फाइव माइनस, अब यहाँ पे आपके पास साइन ओमेगा टी है एंड कॉस ओमेगा टी है। यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ओके, अब देखिए बच्चे, यहाँ पे मैं
जो इंटीग्रेशन कर रही हूँ वो फर्स्ट टर्म के साथ भी होगी और सेकेंड टर्म के साथ भी होगी, ठीक है। सो W इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई नॉट, इंटीग्रेशन आपकी फर्स्ट टर्म के साथ होगी, देन इंटीग्रेशन आपकी सेकेंड टर्म के साथ होगी, ओके। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो देखो बेटा, सिंस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है ऑल्सो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ओके। तो ये होता है आपके पास साइन 2 ओमेगा टी के इक्वल, ओके। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और सेकेंडली हम 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी पुट कर देंगे साइन 2 ओमेगा टी, ओके। तो आपके पास वैल्यू बनेगी वर्क इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई नॉट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, एंड फर्स्ट टर्म में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 5, ओके। अब यहाँ पे माइनस 1/2, अच्छा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ साइन 2 ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू कॉस ओमेगा टी, अच्छा यहाँ पे साइन 5, ठीक, क्योंकि इस पूरी टर्म में हमने फॉर्मूला यूज़ किया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, ओके। सो देखिए बेटा, अब हमें इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट टर्म का, देन हमें इंटीग्रेशन करना है सेकेंड टर्म का। तो आपके पास आएगा वर्क इज इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, अब फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट टर्म है आपके पास 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 with respect to, and yes, cos phi with respect to dt minus integration from 0 to t of half of sin 2 omega t into sin phi with respect to dt, ओके। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म के साथ की, देन माइनस इंटीग्रेशन किया हमने सेकेंड टर्म के साथ, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टाइम t, अब देखिए बेटा, वर्क आपके पास आएगा यहाँ पे जो कॉस फाई है, ठीक है, कॉस फाई और साइन फाई। अब फाई क्या है, फाई वो फेज एंगल है जिससे कि आपके पास जो करंट है वो ईएमएफ से लैग कर रहा है, ठीक है। तो फाई आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मान लीजिए करंट